कक्षा 10 के बाद यानी कि क्लास 10th के बाद जितने भी बच्चे क्लास 10th से पास हो जाते हैं उन सभी के पास केवल और केवल 3 रास्ते ही होते हैं। दीदी ऐसा तो हमसे किसी ने नहीं बताया, तो और कोई क्यों बताएगा? क्योंकि आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, अगर आप कक्षा 10 से पास हो चुके हो और 12 से भी पास हो चुके होगे तो भी कोई बात नहीं है, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो सेम होने वाली है। तो उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे लोगों के पास केवल और केवल 3 रास्ते ही होते हैं। तो वो कौन से 3 रास्ते हैं? उन्हीं 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते पर आपको चलना होता है। जैसे कि देखो, कक्षा 10 के बाद 3 रास्ते। सबसे पहला रास्ता जो है, जो कि ज्यादातर बच्चे प्रयोग करते हैं, वो पहला रास्ता ये है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। कक्षा 10 तक पढ़ लिए, रिजल्ट आ गया, पढ़ाई को जारी रखना, पढ़ाई को जारी रखना, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखना। क्यों? क्योंकि वो हायर एजुकेशन ले सके, क्लास 11th में पढ़ सके, क्लास 12th में पढ़ सके। अगर अच्छे खासे घर से हो, नहीं भी हो, लेकिन इतनी इनकम जरूर है कि 11-12 में पढ़ सकते हो कैसे भी करके, तो जरूर अपनी पढ़ाई को जारी रख लेना। तो पहला रास्ता तो आपके पास यही होने वाला है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो। इसके बाद दूसरा रास्ता ये होने वाला है। वैसे ये पहला रास्ता तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन दूसरा और तीसरा रास्ता नहीं पता होगा। दूसरा रास्ता देखो आपके सामने ये आ सकता है कि आप कोई जॉब कर लो। जॉब का मतलब है आप कोई नौकरी कर सकते हो। तो ये आप उस कंडीशन में करोगे, कौन से कंडीशन में? जब आपके पास पैसे की कमी होगी या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे होगे, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, केवल तभी नौकरी की तरफ जाना। वरना तो दोस्त के बाद यही ट्राई करना कि हम अपनी हायर एजुकेशन को ले सकें। और ये जो नौकरी है ना, इसमें भी सामने आगे जाकर के हमारे पास 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं 10 से पास होने के बाद हमारी सरकारी नौकरी तो लग ही जानी चाहिए। तो वो कक्षा 10 से जब पास हो जाएंगे तब वो सरकारी नौकरी करने लग जाएंगे। वही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि 10 से तो पास हो जाएंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी भी थोड़े बहुत समय करेंगे, या फिर उन्हें लगेगा कि यार हम तो सरकारी नौकरी नहीं निकाल सकते और शायद कोई अच्छी हमारे लायक नौकरी भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो किसी प्राइवेट नौकरी की तरफ चले जाते हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे या फिर किसी प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएंगे, जिसमें कि क्या होगा, जब आप 11th में रहोगे तो क्या करेंगे, वो कोई प्राइवेट जॉब करने लग जाएंगे कि यार चलो सरकारी मुझसे नहीं होने वाला, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कोई जॉब कर लेता हूँ, और सरकारी तो मुझसे नहीं निकलेगा, मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने दूसरा रास्ता हो जाता है। इसके बाद तीसरी बात की जाए तो तीसरा रास्ता कौन सा है? वो ये वाला है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखोगे। दीदी ये वाला तो पहला रास्ता है, और दूसरा है कि आप नौकरी को करोगे। दीदी ये वाला तो दूसरा रास्ता है। तो इन्हीं दोनों को मिला करके आपके सामने आता है एक तीसरा रास्ता। जब आपके पास पैसे की भी कमी हो और आप पढ़ना भी चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को भी जारी रखते हैं, साथ ही में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करने लग जाते हैं। वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करने लग जाते हैं। 11th में नाम लिखवा लेंगे, चले जाएंगे कहीं कमाने, या फिर 11th में नाम लिखवा दिए और वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे, मान लो सुबह पढ़ाई किए, स्कूल कॉलेज गए, तो शाम को आकर के कोई जॉब कर लेंगे। तो आप कोई भी हो, लेकिन अगर 10 और 12 से पास हुए हो तो आपके सामने केवल और केवल यही 3 रास्ते ही हैं। या तो पढ़ाई को कर लो, या तो नौकरी को कर लो, या तो पढ़ाई नौकरी दोनों को कर लो। एक तरफ पढ़ाई करो, दूसरी तरफ नौकरी करो। पढ़ाई करोगे तो अपने मनपसंद सब्जेक्टों को लेकर के अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे खासे पैसे होंगे। तो अगर नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो नौकरी की तरफ जा सकते हो। किस कंडीशन में? सरकारी नौकरी भी आपके पास हो सकती है, प्राइवेट जॉब या प्राइवेट नौकरी भी आप कर सकते हो। सरकारी नौकरी आप तब करोगे जब पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप उसे निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे नहीं निकाल सकते।
तो इन दैट सिचुएशन आपको कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ जाएगी। तीसरा रास्ता, जब आप अपनी पढ़ाई को भी करना चाहते हो और सोचते हो कि हमें कोई पार्ट टाइम इनकम भी मिल जाए ताकि हमारा खर्चा चल सके, तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई पार्ट टाइम में नौकरी भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।